हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान एक दरख्त के साए के नीचे पेड़ से टेका लगाए हुए बैठे हुए थे। इतने में वहां से हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गुजरते हैं और हजरत उस्मान को सलाम कहते हैं, लेकिन हजरत उस्मान उनको इग्नोर कर देते हैं और हजरत उमर को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है और आप ये सोचते सोचते आगे रास्ते पर चले जाते हैं। हजरत उमर बहुत माइंड करते हैं, ये कैसे मुमकिन है कि हजरत उस्मान तो मेरे भाई जैसे हैं, वो इतने समझदार हैं और उन्होंने मेरे सलाम का जवाब तक नहीं दिया, उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया। ये सोचते सोचते आप बड़े परेशानी के अंदर चले जाते हैं और आगे जाते हैं तो उनकी मुलाकात होती है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से। और अबू बकर सिद्दीक को वो अपना हाल बयान करते हैं कि या अबू बकर सिद्दीक, मैंने हजरत उस्मान को सलाम करा, उन्होंने ना तो सलाम का जवाब दिया, इनफैक्ट मुझे इग्नोर भी कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उस जमाने में खलीफा थे। ये वक्त है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा चुके थे और अबू बकर सिद्दीक के खिलाफत का दौर चल रहा था। अबू बकर सिद्दीक उस वक्त बहुत ज़्यादा बिजी रहा करते थे अपने सारे मामलात की वजह से, खिलाफत की वजह से, बट he knows the importance of the relationship, he knows the importance of brotherhood, कि भाईचारा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप हजरत उमर को कहते हैं कि उमर खड़े हो जाओ और तुरंत चलो उस्मान के पास में कि ऐसा उन्होंने क्यों किया आखिर। और हजरत उमर को लेकर के जाते हैं हजरत उस्मान के पास में। और याद रखिए ये बात है मदीने की गलियों की, और मदीने का जो शहर है ना, ये बड़ी बड़ी ऊंची इमारतों और बिल्डिंग्स वाला शहर नहीं था। ये शहर था हमेशा से भाईचारे का, ब्रदरहुड का और मोहब्बत का, और उसी शहर में ये वाकया होता है। तो अबू बकर सिद्दीक लेकर के जाते हैं हजरत उमर को उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास में और कहते हैं कि उस्मान, ये क्या था, तुमने उमर के सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? तो हजरत उस्मान कहते हैं, वल्लाही अबू बकर सिद्दीक, मैंने उमर को आते हुए देखा ही नहीं, ना ही उमर ने मुझे सलाम किया। हजरत उमर कहते हैं अबू बकर सिद्दीक से, देखा अबू बकर सिद्दीक, ये बनु उमैया वाले ऐसे ही एरोगेंट होते हैं। और ये बात वो मजाक में कहते हैं, थोड़ा मुस्कुरा के कहते हैं, एक्चुअली उनका रिश्ता इतना मजबूत होता है कि वो आपस में इस तरीके की बातें कर लेते हैं। तो हजरत उमर भी कहते हैं, वल्लाही मैं यहाँ से गुजरा हूँ हजरत उस्मान, और मैंने आपको सलाम भी किया है, लेकिन आपने मुझे इग्नोर कर दिया। तो हजरत उस्मान कहते हैं कि बेशक मैं किसी ना किसी ऐसी सोच में गुम होऊंगा उस वक्त कि मैं आपको देख भी नहीं पाया। और अबू बकर सिद्दीक इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि बिल्कुल हजरत उस्मान जरूर किसी ना किसी बात में मुब्तला होंगे जिसकी वजह से वो आपके सलाम का जवाब नहीं दे पाए। तो अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर दोनों ही ये पूछते हैं कि या उस्मान गनी, कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से आप उमर को ही नहीं देख पाए? तो हजरत उस्मान ने फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक, मैं ये सोच रहा था कि मैंने इतना लंबा अरसा अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में गुजारा, लेकिन मैं उनसे ये पूछना तो भूल ही गया कि आखिर वो क्या कलमात होंगे जिसकी वजह से हमें क़यामत के दिन निजात मिल जाएगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक उनकी परेशानी को समझते हैं और कहते हैं कि ओ हज़रत उस्मान, आप परेशान ना हो, ये कलमात मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ चुका हूँ। पहली बात तो ये समझिए कि वो कितनी गहरी फिक्र में थे अपनी आखिरत की कि उनको हज़रत उमर नज़र नहीं आए। देखें आप कि जब वो अकेले बैठ के सोच भी रहे हैं तो अपनी आखिरत को डिज़ाइन कर रहे हैं, अपनी आखिरत के बारे में सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या अमल हो सकता है जिसकी वजह से हमें अल्लाह के घर पे निजात मिलेगी। क्योंकि ये आखिरत बहुत सेंसिटिव मसला है, क्योंकि अगर हमने दुनिया में ऐसा कोई अमल नहीं किया तो हमारी सारी चीज़ें, दोनों जहान खराब हो जाएंगे। दुनिया तो खराब होगी ही, और आखिरत जहाँ पर हमारे हाथ बिल्कुल खाली होंगे, हम कोई अमल नहीं कर सकते। तो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से वो कलमात पूछ लिए। और हज़रत उस्मान कहते हैं कि ओ अबू बकर सिद्दीक, मेरी जान, मेरे बच्चे, सब कुछ कुर्बान आप पर, मुझे पूरी उम्मीद है आप ही से कि ये सवाल आप ही कर सकते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और अबू बकर सिद्दीक ने फिर फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मैंने पूछा कि वो क्या कलमात हैं जो हमें मग़फ़िरत देंगे, जो हमारी निजात का बायस बनेंगे आखिरत के दिन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो कलमात हैं जो मैंने अपने चचा को बताए, यानी अबू तालिब को बताए, ताकि उनके निजात का बायस बने। और वो कलमात हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। है ना ये कमाल के कलमात। हमारे लिए सिर्फ इसको पढ़ना काफी नहीं है, अपनी जिंदगी में इंडल्ज करना और उसके हिसाब से एक्शन करना इम्पोर्टेंट है। तो अब ये जादुई करिश्माई कलमात आपको और मुझे भी पता है। तो अब चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और इसको अपनी जिंदगी में उतारने की पुरजोर कोशिश करते हैं।